गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके गुलाम सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। तुगरिल को मोहम्मद गौरी बयाना का गवर्नर बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का गवर्नर था। कुतुबुद्दीन ऐबक को गौर के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद ने दास्ता से मुक्त कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी यालौज की बेटी से हुई थी। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय हुई थी। लाख बख्श लाखों में दान करने वाला के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। दिल्ली में कुतुबुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक जून 1206 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक लाहौर से ही शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान के रूप में 1208 ईस्वी में मान्यता मिली। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी की भारतीय सल्तनत में मलिक एवं सिपहसालार की हैसियत से पद पर कार्य किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय की संज्ञा दानशीलता एवं उदारता के कारण दी गई। हसन निज़ामी एवं फ़ख-ए-मुदब्बिर को कुतुबुद्दीन ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में बनवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ है चंद्रमुखी। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। सल्तनत काल की राजकीय भाषा फारसी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आरामशाह था। आरामशाह 1210 से 1211 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा, लेकिन ये अयोग्य शासक था, तो इसको हटाकर इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया था। इल्तुतमिश 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क था। इल्तुतमिश का पूरा नाम शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश था। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बंदायूं के सूबेदार के पद पर था। चालीसा दल का गठन इल्तुतमिश ने किया। चालीसा दल को तुर्कान-ए-चहलगानी भी कहा जाता था। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का इल्तुतमिश ने चलवाए। इल्तुतमिश ने 2 महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टका और तांबे का जीतल प्रारंभ किया। राजधानी को लाहौर से दिल्ली इल्तुतमिश ने स्थानांतरित किया। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा चलाई। भारत में पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश ने अजमेर की मस्जिद बनवाई। मध्य एशिया के मंगोलों का नेता चंगेज खां था। चंगेज खां ने भारत पर 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय आक्रमण किया। मंगोलों के प्रथम आक्रमण से भारत को इल्तुतमिश ने बचाया। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो गई। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन गद्दी पर बैठेगा, लेकिन ये भी शासन नहीं चला पाएगा, तो इसके बाद गद्दी पर आएंगी रजिया सुल्तान। रजिया 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन करेगी। रजिया को 1236 ईस्वी में जनता तथा अमीरों द्वारा गद्दी पर बैठाया गया। रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह कोट एवं टोपी पहनकर खुले मुँह दरबार में जाने लगी। रजिया ने याकूत को अमीर-ए-याखूर नियुक्त किया, यानी कि अस्तबल का सरदार। रजिया ने अल्तुनिया को तबर हिंद भटिंडा का अक्तादार नियुक्त किया। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया। बहराम शाह ने काथल के समीप कुछ हिंदू डाकुओं द्वारा रजिया की हत्या करा दी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासक रजिया थी। रजिया के बाद आएंगे बहराम शाह। बहराम शाह के बाद आएंगे मसूद शाह, और मसूद शाह के बाद आएंगे नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद से सिर्फ एक ही पॉइंट पूछा गया, वो ये था कि जो नसरुद्दीन महमूद था वो टोपी बनाकर अपना जीवन निर्वाह करता था। गयासुद्दीन बलबन इल्बरी जाति का था। बलबन को ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी खरीदकर दिल्ली लाया था। इल्तुतमिश ने बलबन को ग्वालियर विजय के उपरांत खरीदा। रजिया के शासनकाल में बलबन अमीर-ए-शिकार पद पर था। इल्तुतमिश द्वारा स्थापित चालीसा दल को बलबन ने समाप्त किया। बंगाल की राजधानी लखनऊ को बलबन के समय विद्रोह का नगर कहा जाता था। बलबन की अन्य उपलब्धियाँ: सिजदा और पापोस के प्रचलन को अनिवार्य बना दिया। फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरात्र उत्सव को परम बलबन ने कराया। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। बलबन ने कहा कि राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि सुल्तान जिल्ले इलाही होता है। उच्च कुल एवं निम्न कुल के व्यक्तियों के बीच अंतर स्थापित किया। अपने दरबार को ईरानी परंपरा के आधार पर सजाया। कुरान के नियमों को शासन का आधार बनाया। सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित कराया तथा उसके नाम के कुतुब पढ़े। दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था। सुल्तान बनने के बाद शराब एवं भोगविलास। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन रहते थे। प्रसिद्ध ज्योतिषी एवं चिकित्सक मौलाना हमीदुद्दीन मुतरिज बलबन के दरबार में रहते थे। बलबन ने खुद को अफरासियाब का वंशज बताया। कैकुबाद बलबन के उत्तराधिकारी कैकुबाद हुआ था। कैकुबाद का सेनापति गैर तुर्क सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। कैकुबाद लकवा से मरा। गुलाम वंश का अंतिम शासक शम्सुद्दीन क्यूमर्स था।